अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण 7वां अध्याय। इस अध्याय में बभ्रुवाहन प्रेत संस्कार आदि का वर्णन किया गया है। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु के मुख से पापियों के जन्मादि दुख का ऐसा वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांप उठे थे। उन्होंने मनुष्यों के उपकार हेतु पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ बोले, असावधानी से या अज्ञान में अथवा बुद्धिपूर्वक अर्थात जानबूझकर पाप कर बैठने पर भी मनुष्य कौन सा उपाय करने से यम यातना को नहीं प्राप्त करते, यह बतलाइए। हे प्रभु, हे माधव, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए दीन चित्त वाले पाप से नष्ट बुद्धि और विषय वासना से पीड़ित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए पुराण के अर्थ के सारभूत निश्चित उपाय को बतलाइए, जिससे कि मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए अच्छी बात पूछी है। ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें सब बतलाता हूँ। मैंने तुम्हें पहले पुत्रहीन और पापी मनुष्यों की दुर्गति के विषय में बतलाया। हे गरुड़, पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की कभी भी दुर्गति नहीं होती। अतः यदि पूर्व जन्म के किसी पाप कर्म या शारीरिक अक्षमता आदि के कारण पुत्र उत्पन्न न हो पाया हो, तो बुद्धिमान पुरुष कोई न कोई उपाय करके पुत्र अवश्य उत्पन्न करे। बुद्धिमान मनुष्य हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी याग कराकर तथा भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पिता को पूत नामक नरक में गिरने से बचाता है, अतएव स्वयं विधाता ने ही उसको पुत्र कहा है। एक ही धर्मात्मा पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है, संपूर्ण कुल को तार देता है। पुरुष अपने पुत्र के द्वारा लोगों को जीतता है, यह सनातन वेद वचन है। इस प्रकार पुत्र का उत्तम महात्म्य वेदों में भी बतलाया गया है। पुरुष अपने पुत्र के मुख को देखकर पितृ ऋण से मुक्त होता है। पौत्र के स्पर्श से मनुष्य देवों, पितरों और ऋषियों के तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्रों के द्वारा पुरुष यमलोक आदि को पार कर लेता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्राह्म विवाह की विधि से विवाहिता पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊपर स्वर्ग में पहुंचाता है और संगृहीत अर्थात दूसरों से प्राप्त या बिना विवाह किए रखी गई स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति अर्थात नरक को प्राप्त कराता है। अतः हे गरुड़, ऐसा जानकर मनुष्य हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे, अर्थात ऐसे पुत्रों को ग्रहण न करे। हे पक्षी, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे ही श्राद्ध दान करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने में हेतु बनते हैं। पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध के फलस्वरूप पिता स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस विषय में तो कहना ही क्या, दूसरे के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से भी एक प्रेत स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। अब तुम उसके विषय में सुनो। यहाँ पर मैं प्राचीन इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, जो कि और्ध्वदेहिक दान के परम महत्व को सूचित करता है। हे गरुड़, बहुत पहले त्रेता युग में महोदय नामक पुर में बभ्रुवाहन नामक महाबलशाली और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, अतिशय दानी, श्री संपत्ति संपन्न, ब्राह्मण भक्त, सत्पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला तथा शीलवान और सदाचार एवं दया और दाक्षिण्य जैसे सद्गुणों से युक्त था। क्षत्रियोचित धर्म का पालन करने वाला वह राजा अपनी प्रजाओं को औरस पुत्रों के समान मानकर उनका पालन करता था और दंडनीय अपराधियों को दंडित करता था। वह महाबाहु राजा बभ्रुवाहन एक बार अपनी सेना सहित आखेट के लिए नाना प्रकार के वृक्षों वाले घने वन में प्रविष्ट हुआ था।
वह वन नाना प्रकार के मृगों के समूह से परिपूर्ण था। वहाँ नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस वन के मध्य में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने उस मृग को एक अति तीक्ष्ण और सुदृढ़ बाण से बिंधा। वह मृग उसके बाण सहित वन में अदृश्य हो गया। उस राजा ने खून से सनी गीली घास के सहारे उस मृग का पीछा किया और तब उस मृग की खोज के प्रसंग में वह दूसरे वन में पहुंच गया। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाले तथा थकान और धूप के कारण अर्धमूर्छित हुए उस राजा ने एक जलाशय में पहुंचने पर घोड़े सहित स्नान किया। उसने उस जलाशय के कमलों की गंध से सुवासित जल का पान किया। उसके बाद जल से बाहर आने पर वह राजा बभ्रुवाहन श्रम रहित हो गया था। उसने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी और विस्तृत शाखाओं वाले तथा पक्षियों के समूह के कलरव से युक्त एक मनोहर वट वृक्ष को देखा, जो कि उस समूचे वन की महान पताका के समान लगता था। वह राजा उस वृक्ष की जड़ में जाकर बैठ गया। तब उस राजा ने भूख प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर को उठे बालों वाले, अत्यंत मलिन देह वाले, कुबड़े मांस रहित शरीर वाले तथा भयानक दिखलाई पड़ने वाले एक प्रेत को देखा। उस विकृत और घोर आकृति वाले प्रेत को देखकर राजा बभ्रुवाहन विस्मित हो उठा और घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर वह प्रेत भी विस्मित हो उठा था। हे गरुड़, तब वह प्रेत उत्सुक मन वाला होकर उस राजा के पास आया और यह वचन बोला, हे महाबाहु, मैं प्रेत भाव को त्याग दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम गति को प्राप्त हुआ हूँ। आपके संयोग से मैं अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले और भयानक मुख वाले प्रेत, यह भयानक दिखलाई पड़ने वाला और अत्यंत अमंगल प्रेतत्व तुमको किस कर्म के परिणाम से प्राप्त हुआ है? हे तात, तुम अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का संपूर्ण कारण पूर्णतः बतलाओ। तुम कौन हो और किस वस्तु के दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आदि से अंत तक तुम्हें सब कुछ बतलाता हूँ। मेरे प्रेतत्व की प्राप्ति का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करना। वैदिश यानी विदिशा नामक एक नगर है जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से आए हुए मनुष्यों से भरा हुआ, नाना रत्नों से परिपूर्ण, हर्मियों और प्रसादों अर्थात धनी जनों की हवेलियों और देव प्रसादों यानी मंदिरों और राजभवनों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के धर्मानुष्ठानों से गौरवान्वित है। हे तात, मैं वहाँ निवास करता था और सदा देवार्चन में निरत रहता था। आप यह भी जान लीजिए कि मैं जाति का वैश्य हूँ और सुदेव मेरा नाम है। मैंने हव्य से देवों तथा कव्य से पितरों को तर्पित किया था। मैंने नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और दीन, अंधे और निर्धन मनुष्यों को अनेक बार अनेक प्रकार के अन्नों का दान दिया था। हे राजन, दुर्भाग्यवश मेरा वह सब धर्म कर्म निष्फल हो गया। मेरा सत्कर्म यानी पुण्य जिस कारण निष्फल हुआ वह मैं तुमको बतलाता हूँ। मेरा कोई पुत्र नहीं है और मेरा कोई बंधु बांधव तथा मित्र भी नहीं है जो कि मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया करता। हे महाराज, जिसके मृत्यु के बाद खोढ़स मासिक श्राद्ध नहीं होते, उसका प्रेतत्व सैकड़ों श्राद्धों को करने पर भी सुस्थिर रहता है। हे राजन, तुम मेरा और्ध्वदेहिक कृत्य करके मेरा उद्धार करो। इस लोक में राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। अतः हे राजेंद्र, मेरा उद्धार कर दो, मैं तुमको मणिरत्न दूंगा। हे वीर, यदि तुम मेरा प्रिय यानी हित करना चाहते हो तो जैसे मेरी सद्गति हो और प्रेत योनि छूट जाए वैसा उपाय करो। भूख प्यास आदि दुखों से यह प्रेत योनि मेरे लिए असह्य हो गई है। इस वन में स्वादिष्ट फल तथा शीतल और निर्मल जल है, किंतु मैं भूख और प्यास से पीड़ित होने पर भी उन फलों को तथा जल को नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। हे राजन, यदि मेरे लिए यथाविधि नारायण बलि को संपादित करके उसके आगे की और्ध्वदेहिक क्रिया वेद मंत्रों से की जाए तब निश्चय ही मेरा प्रेतत्व छूट जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद मंत्रों के पाठ
तप, दान तथा सभी प्राणियों में दया, उत्तम शास्त्रों के श्रवण मनन, विष्णु की पूजा और सत्संगति के प्रभाव से प्रेत योनि छूट जाती है, ऐसा मैंने सुना है। अतः मैं तुमको प्रेतत्व की नाशक विष्णु पूजा की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, न्यायतः अर्जित 2 सुवर्ण यानी 32 मासे के बराबर सोने को लेकर उसकी एक नारायण प्रतिमा बनवाए। उस प्रतिमा का स्नान और अधिवासन कराकर उसको एक जोड़े पीतल कपड़ों से आच्छादित करके तथा सभी आभूषणों से अलंकृत करके उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर और मध्य में ब्रह्मा तथा शिव की स्थापना करके उन सभी देवों का पृथक पृथक पूजन गंध पुष्प आदि से विधान पूर्वक करें। तब प्रदक्षिणा करके अग्नि में उन देवताओं को तृप्त करके घृत, दही और दूध से विश्व देवों को तृप्त करे। उसके बाद यजमान एकाग्रचित होकर विनीत भाव से नारायण के समक्ष विधि पूर्वक और्ध्वदेह क्रिया करे। वह क्रोध और लोभ को त्याग कर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार और्ध्वदेह क्रिया आरंभ करे। वह क्रमशः सभी श्राद्धों को करे और वृषोत्सर्ग करे। तब ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करे और फिर शय्या दान देकर प्रेत के निमित्त जलपूर्ण घट प्रदान करे। राजा ने कहा, प्रेत घट कैसे तैयार करना चाहिए और किस विधान से उसका दान देना चाहिए? तुम सब जीवों की अनुकंपा हेतु प्रेत को मुक्ति दिलाने वाले घटदान की विधि को बतलाओ। प्रेत ने कहा, हे महाराज, तुमने ठीक ही पूछा है। तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उस सुदृढ़ दान के विषय में बतलाता हूँ जिसको देने से प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अशुभ और अमंगल का विनाशक है। यह दान सभी लोकों में दुर्लभ है और दुर्गति को समाप्त करने वाला है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर उसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा इंद्रादि लोकपालों का आवाहन करके तथा उसमें दूध और घी भरकर भक्तिपूर्वक प्रणिपात करके ब्राह्मण को दान दो। तुम्हें अन्य सैकड़ों दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, मुख में विष्णु तथा कंठ में अविनाशी शंकर और पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन स्थापन करके उनकी चंदन, पुष्प, धूप आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी सहित उस सोने के घट का दान करें। हे राजन, महापातकों का नाश करने वाला यह दान सभी दानों से बड़ा है। अतः प्रेतत्व को दूर करने के लिए श्रद्धापूर्वक यह दान देना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, प्रेत के साथ उस राजा के ऐसे वार्तालाप के समय ही उसकी हाथी और घोड़े और रथों पर सवार सेना पीछे से वहां आ गई थी। तब सेना के आ पहुंचने पर राजा को महामणि प्रदान करके नमस्कार करके और पुनः प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया था। राजा भी उस वन से निकलकर अपने पूर्व को चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने प्रेत के कहे हुए वचनों के अनुसार कार्य किया था। हे गरुड़, उसने विधिवत उसकी और्ध्वदेहिक क्रिया की और उसके द्वारा प्रदत्त पुण्य के प्रभाव से वह प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत ने भी सद्गति प्राप्त की थी। तब पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पुरुष की सद्गति होती है। इसमें कौन सा आश्चर्य हो सकता है? इस पवित्र इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, वे दोनों यदि पापी भी हों तो भी वे प्रेतत्व की जोनि को नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में बभ्रुवाहन प्रेत संस्कार आदि वर्णनात्मक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।